एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो है स्किल। आपके पास एज इंडिविजुअल क्या स्किल है जिसके बेस पर आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इनको, या तो कोई व्यक्ति अनस्किल्ड है या वो स्किल्ड है। अनस्किल्ड है तो उसके पास सिर्फ मैनुअल लेबर है करने के लिए जो वो प्रोवाइड कर सकता है। स्किल्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, आप कारपेंटर हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं, या किसी भी तरह के और वर्कर हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्कर हो सकते हैं। तो ये सारी स्किल हैं, तो ये आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड में क्लासीफाई करती हैं। अगर एज कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए जो स्किल सबसे ज़्यादा यूज़फुल रही है पिछले 50 सालों में वो रही है बीइंग एन इंग्लिश स्पीकर। इंग्लिश हमने एज नेटिव फॉर्म में सीखी है, बचपन से सीखी है, और इंग्लिश अब हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज नहीं रही क्योंकि बच्चे इसको बहुत बेसिक से सीखते हैं, बहुत जल्दी से सीखते हैं। अब ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी स्किल क्यों रही है, क्योंकि इंग्लिश ने इंटीग्रेट कर दिया इंडिया को और इंडियन स्टूडेंट्स को, भारतीय बच्चों को, उस रिसर्च के साथ जो इंटरनेशनली चल रही थी। अब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या मेडिसिन पढ़ते हैं वो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, और आप उन कॉन्सेप्ट को उतना ही ईजिली समझ पाते हैं, इतना ही ईजिली जुड़ पाते हैं, जिससे ये स्किल ना सिर्फ इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही, तो ग्लोबली इसने इंटीग्रेट किया। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं, चाहे 1990 के बाद, 95 के बाद, 2000 में आईटी सेक्टर में बनी हैं, वो भी मेजरली उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इंग्लिश स्पीकर जो यहाँ पर थे वो नियर नेटिव फ्लुएंसी के साथ थे, और वो बहुत इजीली इंटीग्रेटेड थे बाहर की दुनिया के साथ। जो भी रिसर्च हो रही थी, कंप्यूटर्स में आप देखें सारे सॉफ्टवेयर हैं मोस्टली इंग्लिश में रिटन हैं, जो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, सारी इंग्लिश में रिटन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो हमारी स्किल रही है, जो एज अ कम्युनिटी डेवलप हुई है, किसी इंडिविजुअल में नहीं हुई, इसने सबसे ज़्यादा मदद की है पिछले 70 सालों में आफ्टर इंडिपेंडेंस भी स्किल्ड बनाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। अब बहुत कॉमनली ये कहा जाता है रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करेंगे, रीजनल लैंग्वेजेस से आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। जी, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन लैंग्वेज पुश नहीं की जा सकती, फोर्स नहीं की जा सकती, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ वेरी क्लोज थिंग। आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश को किसी ने फोर्स नहीं किया। सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया एज अ पार्ट ऑफ द टोटल लैंग्वेज, जो भी 22 भाषाएं थी उसमें इंग्लिश को पार्ट किया, लेकिन सरकार ने कभी फोर्स नहीं किया कि आप इंग्लिश सीखो। लोगों ने खुद उसको सीखना पसंद किया, प्रेफर किया, क्योंकि लोग भी ये रियलाइज़ करते हैं कि क्या चीज़ है जो उन्हें फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती है, क्या चीज़ है जो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है, क्या चीज़ उनके लिए यूज़फुल है। सो ये बात कहने से या पुश करने से ये चीज़ें आप किसी को पुश कर ही नहीं सकते। सो जैसे आजकल कहा जा रहा है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें एक लैंग्वेज मैंडेटरी करेंगे, हिंदी मैंडेटरी करेंगे, और उसमें साउदर्न स्टेट्स में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको पुश कर सकें, लेकिन अगर आपको कोई लैंग्वेज प्रमोट करनी है तो आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप ये लैंग्वेज सीखिए, चाहे वो स्कूल के टेक्स्ट बुक में, कोर्स में ना हो, लेकिन बच्चा उस लैंग्वेज को सीखेगा। आप हिंदी भाषा में, संस्कृत में किसी तरह के जॉब एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करिए, चाहे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हो, लेकिन बच्चे वो सीख लेंगे, बिकॉज एवरीबडी रियलाइज वेयर द वर्ल्ड इज़ मूविंग, दुनिया कहाँ मूव कर रही है। अब इंग्लिश जो हमने सीखी वो किसी गुलाम मानसिकता की प्रतीक नहीं थी, वो इस बात की प्रतीक थी कि आप प्रोग्रेसिवनेस की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज, वो कैपेसिटी आज नहीं है, सो आपको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जिनके पास वो कैपेसिटी आज है, जिनके साथ आप आगे बढ़ सकें। अगर आपने किसी रीजनल लैंग्वेज को आज प्रमोट करना है, उस रीजनल लैंग्वेज में अपॉर्चुनिटीज़ निकालिए। आपको वो मैंडेटरी करना नहीं पड़ेगा, आप मना भी करेंगे तब भी लोग सीखेंगे, वो चाहे बाहर जाके सीखना पड़े, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ से दूर जाके सीखना पड़े, वहाँ भी सीखेंगे। सो एवरीथिंग रन्स ऑन व्हाट
कैन प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट, किस चीज़ से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग दुनिया जो मूव कर रही है वो मूव कर रही है चाइना की तरफ, चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ। जैसे 70 साल पहले इंग्लिश की तरफ मूव कर रही थी, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रही थी, इसी तरह दुनिया आज मूव कर रही है चाइना की तरफ। इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी यह है कि वहाँ पर डेवलपमेंट है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली दीज डेज अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। चाइना में कंपैरेटिवली पीस है, उनकी एक स्टेबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर आप चाइना या एशियन कंट्रीज़ में, सिंगापुर भी आपने कभी विजिट किया हो, सो ये चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी कि यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज एक लिंक लैंग्वेज बन चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है। सो ये अब इंग्लिश यहाँ पर कोई ऐसी कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं है जो आपको कनेक्ट कर सके, और बहुत ज़्यादा बिजनेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो फ्यूचर जो है वो चाइना की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप कोई स्किल आज की डेट में लेना चाहते हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो आपको लेनी चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टडी या एज अ कंट्री चाइना की स्टडी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स भी देखेंगे, पैटर्न ट्रेंड्स देखेंगे, बिजनेस ट्रेंड्स देखेंगे, तो सारा ये चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है। अब इसमें अल्ट्रा नेशनलिस्ट एक अलग अपनी अप्रोच लेकर आते हैं, रीजनलिज्म की अप्रोच लेकर आते हैं, लेकिन द एंड ऑफ द थिंग इज, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वहाँ पे डिसकंटेंट ही क्रिएट होगा, और ये प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर आप रीजनल लैंग्वेज प्रमोट करना चाहते हैं, रीजनल ग्रोथ प्रमोट करना चाहते हैं, तो पहले रीजन में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए। उसके बाद आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये सीखिए, ये लैंग्वेज ना सीखिए, ये लैंग्वेज ना सीखिए। लोग बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही हैं, कहाँ पे उनको एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है। जैसे लोगों ने विलिंगली अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता था उनको ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ। सो आज की डेट में जो लैंग्वेज है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल बिजनेस को जो डिनोट करती है, वो चाइनीज़ है। सो चाइनीज़ लैंग्वेज का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक से। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ DM, मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर प्रोफाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा।